Hello everyone. So today was my IBPS PO pre एग्जामिनेशन और ये मेरा थर्ड शिफ्ट में था। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पेपर में क्या क्या आया था, मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए और मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था सेक्शन वाइज, ये बताने वाला हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले तो एक लीनियर रो की पजल थी, मतलब लाइन से नहीं है ये, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब जो पेपर में आया था ऐसा नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ क्या क्या आया था उस हिसाब से मेरे को जितना याद है। लीनियर रो था जिसमें दिया हुआ था, पहले 3 से 7 लोग वाला था। 3 लोग नॉर्थ देख रहे थे, 3 लोग साउथ, 4 लोग साउथ देख रहे थे, सब पहले से बता दिया था। ये तो मेरा बन गया। एक वीक बेस्ड पजल आया था, वो भी इजी था, वो भी बन गया। उसमें चॉकलेट आइसक्रीम वाइसक्रीम दिए थे, वो भी बन गया, इजी था। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड आया था, वो एकदम मैं लास्ट में बनाया, पर ये भी बन ही गया। इसमें 9 और 36 डेट थे। आफ्टर दैट एक वेट बेस्ड वाला था, जिसमें वेट ही था शायद, सेकंड से टॉप का और नीचे से थर्ड का वेट दिया था, वही बन गया। वो भी इजी था। ब्लड रिलेशन आया था, मैं स्टार्टिंग में स्किप स्किप कर दिया था। मैं कभी भी नहीं छेड़ता पहले ब्लड रिलेशन को, मेंस में छेड़ देता हूँ क्योंकि मेंस में ज़्यादा ट्रिकी नहीं देते, ऐसा मेरे को लगता है। मे भी देते होंगे और मेंस में बन भी जाते हैं मेरे। डायरेक्शन डिस्टेंस भी था, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों आए हैं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, या तो ब्लड रिलेशन आता है तो डायरेक्शन डिस्टेंस आता है। उसके बाद कैटेगरी बेस पजल था, और ये वाला जो पजल था ना, जिसमें आसाम, गोवा और बिहार दिया था, और इसमें एक और वेरिएबल था, शायद कलर के वेरिएबल थे, ब्लू ब्लैक येलो वाइट दिया था। ये वाला पजल है ना, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, शायद मेरे को ही लगा है, पता नहीं। क्योंकि ये पजल में फंस गया था, और फिर उसके बाद मैं बना तो लिया है पजल, पर मेरे को लग रहा है कि मेरे मतलब गलत बना है ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहे थे। सो मेरे को लगता है गलत हुआ है। बाकी तो ये सेक्शन तो ना, इतना क्वेश्चन ये सब इजी थे, इसमें ब्लड रेशियो में नहीं बनाया तो उसका आइडिया नहीं है मेरे को कैसा था। बाकी ये सब बाकी तो एकदम इजी थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। तो ओवरऑल मेरे 30 अटेम्प्ट्स हुए इसमें, रीजनिंग में। जिसमें मिसलेनियस में क्या किया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मिसलेनियस में मेरे सिलॉक्स किया 3 4। फिर उसके बाद एक बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला आया था, इसमें मेरा +6 बन रहा था, नंबर दिया हुआ था, 6 से ज़्यादा आ रहे थे, शायद 7 8 थे, पता नहीं कितने थे, वो बन गया मेरा। बाकी ये दो को स्किप कर दिया मैं, इसको शुरू में स्किप कर दिया, चाइनीज कोडिंग 1 नंबर वाला। और ये ऑड वन आउट भी स्किप कर दिया था, मैं शुरू में ही कर देता हूँ इनको स्किप, बाद में देखूंगा बोल के, क्योंकि इन लोग थोड़ा वो भी निकलवाते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगवाते हैं, एक आध मिनट चला जाता है तो मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। तो रीजनिंग में ना मेरे को पेपर ना थोड़ा मतलब इजी साइड ही लगा, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं था ये बिल्कुल भी। एक कथ पजल को छोड़ के, मे बी आप लोग कोई और पजल में फंस गए हो, आई डोंट नो, पर मैं जो फंसा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इजी था रीजनिंग। मे बी उनके लिए डिफिकल्ट हो जो अपना 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 अप्रोच लगा रहे हो, पहले वन लाइनर करेंगे फिर थोड़ा मॉडरेट करेंगे फिर डिफिकल्ट करेंगे। जो शुरू से ही बना रहे होंगे ना, स्टार्टिंग से बना तो बनाने तो उसके ऐसा कर रहे होंगे ना, उनका तो बन गया होगा। जो अप्रोच लगाते बैठे होंगे वो पूरा पेपर में घूमते रह गए होंगे, उनसे अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। तो बात करते हैं अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट मेरे 26 हुए। अब इसमें 26 में पहले तो एक आरसी था, शुरू में शायद 2 3 क्वेश्चन के बाद आरसी आ गया था। तो आरसी में मेरे को देख के पता चल गया था, क्वेश्चन को देख के, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आरसी है, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो आरसी के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं ना, सिनोनिम एंटोनिम और जो डे डे ऐसा कुछ पूछ रहा है पैसेज से, वो मैं देख के बना दिया। तो उसके साथ मैं स्टार्टिंग के 5 6 क्वेश्चन बना दिया था शुरू में ही। फिर उसका एक क्लोज टेस्ट था आगे एफ तक था, जिसमें एकदम लास्ट लास्ट में था क्लोज टेस्ट, उसको ही बना दिया मैं। एरर डिटेक्शन भी आया था, करेक्ट डिटेक्शन भी आया था, मतलब करेक्ट कौन सा है एरर कौन सा, ही बताने वाला। तो इसके मैं सारे ही बनाया हूँ। एक दो हो सकता है गलत हो, वैसे इजी था। मतलब सामने पढ़ के पता चल रहा था भाई, कि अगर किसी को ग्रामर भी नहीं आती ना, फिर भी पढ़ के पता चल रहा था कि इजी सही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब पढ़ने में ही समझ आ जा रहा था। बाकी करते हैं वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में एक का मेरा गलत हो सकता है, मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे थे मेरे को। फिर भी बन ही गया था। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, जिसमें वही ग्रामर ग्रामर चेक करना था, या पढ़ने में सही लग रहा है कि नहीं, वही बन ही गया था, हो सकता है एक गलत हो। बाकी वर्ड यूजर्स आया था, जिसको मैं पूरा ही छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि मैं मतलब जितने मॉक में देखा हूँ, मेरी एक्यूरेसी सही नहीं रहती इसमें, और वर्ड की मीनिंग पता हो फिर भी कुछ ना कुछ एक दूसरा मीनिंग हो ही जाता है वर्ड का। तो मैं इसको छोड़ दिया, वैसे मेरे एक दो वर्ड के मीनिंग पता थे, फिर भी मैं छोड़ दिया। तो ये ओवरऑल 26 अटेम्प्ट रहा मेरा इंग्लिश में। रीजनिंग में 30 था। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट ना मेरे को थोड़ा मतलब डिफिकल्ट बोल सकते हो, मे बी डिफिकल्ट या मॉडरेट बोल सकते हो, ऐसा लगा। जिसमें मेरे 20 अटेम्प्ट्स हुए टोटल। इसमें अप्रोक्सीमेशन तो ईजी था, तुरंत बन गया।
नंबर सीरीज भी बनी गया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, शायद मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा दिक्कत हुई हो। 2 डीआई आए थे, जिसमें एक टेबल वाला डीआई था जिसमें बुक और मैगज़ीन दिया था, उसके क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े थे। तो इसको मैं पूरा नहीं बनाया, छोटे-छोटे क्वेश्चन वाला बनाया जितना भी डेटा एक्सट्रैक्ट करके, बस बाकी कुछ नहीं किया। एक और डीआई आया था बार ग्राफ वाला, इसमें मैन्युफैक्चरर सोल्ड का डेटा दिया था स्मार्टफ़ोन और कीपैड वाले फ़ोन का, उसमें जो छोटे-छोटे लग रहे थे उसको बनाया। और इसमें क्या हुआ कि पता नहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, क्या किया, बार ग्राफ में अराउंड 40-40 का डिफरेंस था, मेरे को जहाँ तक याद है 40-40 का डिफरेंस था। मैं कैलकुलेट सही किया और मेरे आंसर में एक में गलत आंसर आता है टैली करने में। तो मे बी पता नहीं यार मैं क्या गलती हुआ, या 40 का डिफरेंस था भी कि नहीं। अगर आप लोगों ने बनाया हो तो बताना 40-40 का था कि नहीं डिफरेंस, क्योंकि 5 लाइंस थी और 200 का डिफरेंस था, तो 5 से डिवाइड करेंगे 200 तो 40 का डिफरेंस आता है। फिर मेरे एक आंसर में गलत आंसर आ रहा था, पता नहीं क्यों एक क्वेश्चन में। तो मे भी हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ। बाकी क्वांटिटी बेस्ड था जो मैं पूरा ही छोड़ दिया, सोचा था बाद में बनाऊंगा, बाद में टाइम ही नहीं बचा। स्टार्टिंग से अर्थमेटिक बनाते गया था, जो जो इजी इजी लग रहा था तो अर्थमेटिक भी बना दिया। तो टोटल 20 अटेम्प्ट हो पाए, जिसमें शायद इसके 10 थे, इसके 10 या कम ही होंगे, पता नहीं 7-8 क्वेश्चन थे, कितने थे पता नहीं। पर वो इतना ही बना मेरा, ज़्यादा नहीं बना। कॉन्ट बस मेरे को मॉडरेट लगा, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश सही था। रीजनिंग आरबीपीओ के हिसाब से तो थोड़ा टफ था, और इंग्लिश भी, पर ठीक ही था। तो ये ओवरऑल अटेम्प्ट रहे मेरे। अगर आप लोगों का शिफ्ट में था तो बताना आप लोगों का कितना अटेम्प्ट रहा, और आप लोगों को पेपर का लेवल क्या लगा। और आप लोग पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ हूँ पोल, आप लोग कितने टोटल अटेम्प्ट रहे वहाँ बता सकते हो, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ किसके आसपास जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।